एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड से पैसा निकल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप का प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त रहा है कि लोगों को लगता है कि भाई ये तो नुकसान हो गया अगर आपका पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है। तो आइडियल तो ये है कि आप जहाँ भी पैसा लगाएं वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न देखने में आ रहा है। ये ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो मिड और स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, और ऐसा वो करे भी क्यों ना। पिछले 2 सालों में इन दोनों फंड कैटेगरीज ने लोगों को ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न दिए हैं। अब ये फंड्स तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या लार्ज कैप फंड्स में निवेश जारी रखना चाहिए या उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर एकदम आसान और सरल भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। अच्छा, तो सर सबसे पहले आज हम लोगों को ये समझना है कि ये लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड समझने के पहले आपको समझना होगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। सेबी का डेफिनेशन म्यूचुअल फंड के लिए जो कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी है वो है 100 बड़ी कंपनियों को लार्ज कैप कहा गया है। और जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनके लिए नियम ये है कि 90% पैसा बड़ी कंपनियों के टॉप 100 कंपनियों में ही आपका पैसा लगना चाहिए, बाकी 10% कहीं और लगा लीजिए। अच्छा सर, हाल की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो लार्ज कैप फंड से लगातार एग्जिट कर रहे हैं, उससे बाहर आ रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट अब मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे। एम्फी का नंबर जो कि म्यूचुअल फंड कितना पैसा, किस तरह के फंड में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा निकल रहा है, उसका आकलन करता है, वो डेटा रिलीज़ करता है। उसमें ये पता चल रहा है कि एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड से पैसा निकल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप फंड से पैसा निकल रहा है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड है वो भी लार्ज कैप ही है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी की जो जितनी भी कंपनियां हैं, तो एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड से पैसा निकल रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो कि लार्ज कैप फंड्स को एक्टिवली मैनेज, जिसको कि फंड मैनेजर निर्धारित करता है कि क्या लगाए क्या नहीं लगाए, इंडेक्स फंड से अलग है, उनके लिए इंडेक्स फंड को बीट कर पाना थोड़ा मुश्किल हुआ है, और बहुत सारे फंड कम समय में नहीं बीट कर पा रहे हैं। दूसरा, स्मॉल कैप और मिड कैप का प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त रहा है कि लोगों को लगता है कि भाई ये तो नुकसान हो गया अगर आपका पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, तो वहाँ से निकाल के वहाँ उनमें लगा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी प्लान के तहत लार्ज कैप में हैं तो आपको अलग तरीके से देखना चाहिए। तो सर, जब पिछले 2 सालों में स्मॉल और मिड कैप के रिटर्न्स ऐसे रहे हैं तो लोग ये ज़रूर पूछना चाह रहे होंगे, और मैं भी पूछना चाहता हूँ कि फिर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट क्यों करें। मेरा ये मानना है कि लोगों के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप देश में 2-2.5-3 हज़ार कंपनियां रोज़ ट्रेड होती हैं, भारतीय बाजार में लिस्टेड हैं, अगर उन सारी कंपनियों का अगर आप जोड़ लें मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये जो 100 कंपनियां हैं वो भारतीय बाजार की का 80% होंगी। तो अगर आप बड़ी कंपनियों में पैसा नहीं लगाइएगा, लार्ज कैप कंपनी में पैसा नहीं लगाइएगा, तो बाजार का एक बहुत बड़े भाग में आपका पैसा नहीं लगा होगा। आप केवल बचे हुए 20% में पैसा लगाइएगा। उसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आंकड़ा चाहे जो भी आ रहा हो, आपका लगा हुआ पैसा जो कि फ्लेक्सी कैप में होगा, मल्टी कैप में होगा, वो दिख नहीं रहा है कि लार्ज कैप में है, लेकिन उन फंड्स का 80%, 50%, 30% पैसा आपका लार्ज कैप में ही लगा हुआ है। उसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडेक्स फंड में आने वाला सारा पैसा लार्ज कैप ही है। अच्छा, तो सर आखिर में आपसे एक सवाल और, हम लोगों का जो आइडियल पोर्टफोलियो है वो कैसा होना चाहिए। ऐसा कोई आइडियल नहीं है, और आइडियल तो ये है कि आप जहाँ भी पैसा लगाएं वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले आपकी होल्डिंग पीरियड में। अगर आप 5 साल के लिए लगा रहे हैं, 10 साल के लिए लगा रहे हैं, तो खूब रिटर्न मिले, कम से कम उसमें उतार चढ़ाव दिखे। अगर आपको लगातार स्टडी तरीके से वो रिटर्न मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइडियल तो ये होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो हो जो कि बाज़ार के कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हो, और वो कैपिटलाइजेशन करीब 70-75% लार्ज कैप, 15-20% मिड कैप, और बाकी बचा हुआ 5-10% ये स्मॉल कैप हो। लेकिन इसमें बदलाव लाना चाहिए। जब आप रिस्क के आदी हो जाते हैं, जब आप उतार चढ़ाव से परिचित हो जाते हैं, जब बाज़ार के भारी उतार चढ़ाव से आपको उतनी चिंता नहीं होती, तब आपको अपना स्मॉल कैप बढ़ाना चाहिए। यहाँ उतार चढ़ाव होता है लेकिन रिस्क नहीं है। रिस्क तो ये है कि आपका पैसा डूब जाएगा, और
उतार चढ़ाव को लोग कई बार ये सोचते हैं कि ये रिस्की है और उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। ये शुरुआती निवेशक की ये दशा है। लेकिन आमतौर पे मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बाज़ार से आदी होते जाते हैं, परिचित होते जाते हैं, आपको उसका आदत पड़ जाता है, तो थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी आसान भाषा में सब कुछ समझा देने के लिए हम लोगों को। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ, आपके मन में अपने निवेश को लेके कोई भी सवाल छोटा या बड़ा, बिल्कुल बेधड़क और बेझिझक धनक से पूछिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।